ये आपको आएगा नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं हम। अच्छा, lysa, what is the meaning of lysa? Lysa means enzyme linked amino sorbent assay is one of the amino assay method used to detect antibodies, protein, peptides and biomolecules। तो ऐसे कोई भी आप बायोमोलिक्यूल टेस्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं जिनके साथ एंटीबॉडी अटैच हो सकती है। ठीक है, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है जिसकी बेस पे आप डिटेक्शन करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ एलाइजा अगर देखें तो ये सबसे पहले इसको रोजालैंड सेस्मैन ने इन 1960 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। फिर उसके अंदर लेटेस्ट अप्रोच लेके आई थी एवा एंड ग्वाल इन 1971। ठीक है, important component in immunoassay एंटीबॉडी, एंटी सीरम एंड एंटीजन जो कि आपका सैंपल होता है, एंड लेबलिंग मटेरियल। ठीक है, तो एंटीबॉडी जो आप मोस्टली ऑब्टेन करते हैं, माउस से ऑब्टेन करते हैं या दूसरे एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, जिसके साथ आपका एंटीजन जाके बाइंड कर दे, यानी कि सैंपल जो है प्रोटीन का वो आपके साथ बाइंड कर दे। इसके अलावा लेबलिंग मटेरियल होता है। एंटीबॉडी क्या होती है? व्हाट इज एंटीबॉडी? एंटीबॉडी प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय द इम्यून सिस्टम व्हिच हेल्प टू डिफेंड अगेंस्ट एंटीजन। एंटीजन मीन वो वायरल पार्टिकल हो सकते हैं, बैक्टीरियल पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो प्रोटीन हो सकती है, वो पेप्टाइड मॉलिक्यूल हो सकता है, वो बायोमॉलिक्यूल्स हो सकते हैं दूसरे। तो मोस्टली जो हम एंटीबॉडी है उसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये जो दो आर्म दिखाई दे रहे हैं, एक लाइट चेन होती है, एक हैवी चेन होती है इसके अंदर। ठीक है, जो ऊपर ये रेड पोर्शन दिखाया जाता है ये वेरिएबल रीजन होता है जहाँ पे एंटीजन आके लगता है। इसको एपिटोप भी कहते हैं, जहाँ पे आके एंटीजन आके लगता है। The variable regions are though to be placed for the recognition and binding with the antigen। यहाँ पे आके एंटीजन आपका बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटीन आके लगती है और वो ये रिकॉग्नाइज करती है एंटीबॉडी उसको। तो अगर तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है तो एंजाइम कलर प्रोड्यूस करता है, अगर नहीं होता तो इसका मतलब है वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, आपके सैंपल के अंदर वो वाला माइक्रोब या वो वाली प्रोटीन नहीं है। Antigen, any molecule that induce production of antibody when introduced in the body is called antigen। फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया अगर चला गया है तो उसके अगेंस्ट बॉडी फिर क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडी। तो ऐसी कोई भी चीज जो फॉरेन पार्टिकल है अगर वो चला गया बॉडी के अंदर तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा ताकि उससे कम्बैट कर सके, उससे लड़ाई कर सके। तो लेबलिंग मटेरियल हम कौन सा मोस्टली यूज करते हैं? ट्राई मिथाइल बेंजीडीन यूज करते हैं। और लेबलिंग एंजाइम कौन सा यूज करते हैं? हार्श रेडिस पेरोक्सीडेज एंजाइम यूज करते हैं मोस्टली। तो ये एंजाइम क्या करता है? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है जो कलर देता है, और उस कलर की बेस में हम कहते हैं कि सैंपल के अंदर ये चीज है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास एलाइजा रीडर है। ठीक है, लाइजा रीडर है, इसमें आप जो प्लेट है, लाइजा प्लेट है, उसमें सैंपल और रीजेंट अपलोड करके इसके अंदर डाल देते हैं और ये स्क्रीन पे रीडिंग। पहले एक दो कंट्रोल होता है, नेगेटिव कंट्रोल, फिर पॉजिटिव कंट्रोल होता है, फिर आपके सारे सैंपल होते हैं जिसके साथ आपने रिजल्ट को कंपेयर करना है। नेगेटिव कंट्रोल जिसमें कोई चीज़ नहीं होती, पॉजिटिव कंट्रोल जिसमें वो जो बैक्टीरिया या वायरस है या प्रोटीन है वो होती है। और बकाया आप अगर पॉजिटिव कंट्रोल की कंसंट्रेशन का आपको पता है तो वो जो पॉजिटिव कंट्रोल है वो स्टैंडर्ड लाइट। तो अगर तो आपको पॉजिटिव कंट्रोल की कंसंट्रेशन का पता है, यानी कि बैक्टीरिया कितने हैं उसके अंदर लोड कितना है बैक्टीरिया का, तो वो उसका स्टैंडर्ड कहलाएगा। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ किट, यानी कि एक किट जब मार्केट से आप लाइजा किट खरीदते हैं तो उसके अंदर एक तो प्लेट होती है। ठीक है, जिसके अंदर 96 वेल्व होते हैं, यानी कि 96 मीन के आप 90 प्लस सैंपल कर सकते हैं।
सैंपल डिल्यूएंट होते हैं, बफर होते हैं, स्टैंडर्ड कंट्रोल होते हैं, कंजुगेटेड डिटेक्शन एंटीबॉडी होती है, बफर होता है, वाशिंग बफर, सबस्ट्रेट और स्टार्च सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड। स्टार्च सोल्यूशन मोस्टली हम सल्फ्यूरिक एसिड, सबस्ट्रेट मोस्टली ट्राइमेथाइल बेंजीडीन यूज होते हैं। और एंटीबॉडी के साथ जो एंजाइम लगा होता है वो हार्श रेडिश पेरोक्सीडेज होता है मोस्टली केसेस में। तो इसमें ये देखें, ये नीचे आपका सैंपल है यानी कि बैक्टीरिया या प्रोटीन है, ऊपर एंटीबॉडी लगी, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी लगी जिसके साथ हार्श रेडिश ऑक्सीडेज एंजाइम लगा हुआ है। अगर तो ये एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाता है तो फिर तो कलर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और अगर नहीं होता तो फिर इसका मतलब है सैंपल के अंदर पर्टिकुलर वायरस नहीं है। एडवांटेज ऑफ लाइजा क्या है? रीजेंट्स आर रिलेटिवली चीप एंड हैव लॉन्ग शेल्फ लाइफ, यानी कि इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा आती है। लाइजा इज हाईली स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव, नो रेडिएशन हैजर्ड अकर ड्यूरिंग लेबलिंग और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, क्योंकि इसमें कोई हम रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज ही नहीं कर रहे, सिर्फ एक सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, और यूज कर रहे हैं ऑक्सीडेज एंजाइम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इजी टू परफॉर्म क्विक प्रोसीजर, जो इक्विपमेंट हैं कैन बी इनएक्सपेंसिव एंड वाइडली अवेलेबल। एलाइजा कैन बी यूज वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? Measurement of enzyme activity can be more complex than the measurement of activity of some type of radioisotope, ठीक है। enzyme activity may be affected by plasma constituents, यानी कि एक दूसरे जो constituent हैं वो जो गिवन प्रोटीन है उसके साथ लग जाते हैं और एक्टिविटी को कम करते हैं, ठीक है। किट्स आर कमर्शियली अवेलेबल बट नॉट चीप, ठीक है, इतनी ज़्यादा चीप नहीं होती। वेरी स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर एंटीजन वुड नॉट रिकॉग्नाइज एनी अदर एंटीजन, यानी कि अगर वायरस और बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन आ गया है तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा। फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव पॉसिबल स्पेशली विद म्यूटेंट एंड अल्टर्ड एंटीजन, तो उसमें फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ लाइजा होती है, डायरेक्ट लाइजा, इनडायरेक्ट लाइजा, सैंडविच लाइजा, कम्पिटिटिव लाइजा, ऑर्गेन्स लाइजा, ठीक है। डायरेक्ट लाइजा में क्या होता है? द डायरेक्ट डिटेक्शन मेथड यूज लेबलिंग प्राइमरी एंटीबॉडी दैट रिएक्ट डायरेक्टली विद द एंटीजन। इसमें सिर्फ प्राइमरी एंटीबॉडी के ऊपर हार्श रेडिश ऑक्सीडेज एंजाइम लगा होता है और वो कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है ट्राइमिथाइल बेंजीडीन को यूज करके। इनडायरेक्ट में क्या होता है? इसमें प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी एंटीबॉडी लगी होती है, तो सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है ना कलर देती है क्योंकि उसके ऊपर हार्श रेडिश पेरोक्सीडेज एंजाइम लगा होता है। तो नीचे एंटीजन, ऊपर प्राइमरी एंटीबॉडी, उसके ऊपर सेकेंडरी एंटीबॉडी। ये डायरेक्ट है, ये आपका एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है और इसके ऊपर हार्श रेडिश पेरोक्सीडेज एंजाइम लगा हुआ है। तो ये अगर कलर देता है तो ये प्राइमरी डायरेक्ट एलाइजा है। इनडायरेक्ट में क्या होता है? एंटीजन, एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी, और अगर कलर आ जाता है तो आ जाता है। सैंडविच एलाइजा में क्या होता है कि जो आपका सैंपल है यानी कि एंटीजन है, दो एंटीबॉडी के दरमियान सैंडविच कर गया, ठीक है। सैंडविच एलाइजा क्या है कि पहले प्राइमरी एंटीबॉडी नीचे होती है और ये हाईली स्पेसिफिक होता है सैंडविच एलाइजा, ठीक है। नीचे आपका प्राइमरी एंटीबॉडी, फिर ऊपर सैंपल लगेगा यानी कि एंटीजन लगेगा, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी और उसके ऊपर हार्श रेडिश पेरोक्सीडेज एंजाइम है जो कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कम्पिटिटिव एलाइजा में क्या होता है कि हम ऐसी एंटीबॉडी यूज करते हैं जो कि आपके एंटीजन के स्पेसिफिक नहीं होती, ठीक है।
जो आपके एंटीजन के स्पेसिफिक नहीं होती, बल्कि दूसरे जो प्रोटीन है उसके स्पेसिफिक होती हैं। तो इसमें जो अगर कलर नहीं आता ना तो इसका मतलब है एंटीजन है, अगर कलर आ जाता है तो इसका मतलब है एंटीजन नहीं है। तो कम्पिटिटिव एलाइजा में क्या होता है कि जो एंटीबॉडी अनलेबल्ड एंटीबॉडी यूज करते हैं वो किससे बाइंड करती है, जो आपकी नॉन स्पेसिफिक एंटीजन के ऊपर जाके बाइंड करती है। तो इसमें अगर कलर नहीं आता तो सैंपल के अंदर एंटीजन है, अगर कलर आ जाता है तो वो नहीं है। ठीक है, तो ये एक और टाइप है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी। अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। पहले आपने प्लेट लेनी है, उसको बफर से वॉश कर लेना है। ठीक है, तो आपने फिर उसके ऊपर डाल देनी है 100 माइक्रोलीटर प्राइमरी एंटीबॉडी। ये सैंडविच एलाइजा का आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। फिर कवर कर देना है और इंक्यूबेट करना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ओवरनाइट। फिर उसको आपने 3 टाइम वॉश करना है वॉशिंग बफर से। ठीक है, उसके बाद आपने न्यूट्रल प्रोटीन न्यूट्रल प्रोटीन डाल देनी है, जिसको बॉइन सीरम एल्ब्यूमिन। वो क्या करेगी, जहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी लगी है वहाँ पे अटैच नहीं होगी, बल्कि वहाँ के ऊपर अटैच होगी जहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी नहीं लगी हुई। तो ये न्यूट्रल, ताकि जो आपका एंटीजन जो है वो नीचे प्लेट के ऊपर ना आके लग जाए। ठीक है, तो ये कवर कर लेगी उस स्पेस को जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी के इर्द गिर्द है। फिर आपने क्या करना है, 100 माइक्रोलीटर सैंपल लेना है और ऐड कर देना है। फिर कवर कर लेना है, प्लेट को इंक्यूबेट करना है रूम टेम्परेचर के ऊपर 2 घंटे के लिए, ताकि प्राइमरी एंटीबॉडी और एंटीजन का आपस में रिएक्शन हो जाए। फिर वो आपने वॉशिंग बफर के जरिए आपने उसको वॉश कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, इंक्यूबेशन देनी है विद एंजाइम कंजुगेटेड प्रोटीन, यानी कि सेकेंडरी एंटीबॉडी जिसके ऊपर एंजाइम लगा हुआ है हार्श रेडिश पेरोक्सीडेज, वो आपने 100 माइक्रोलीटर ऐड कर देनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये आपने 1 घंटे के लिए जो सेकेंडरी एंटीबॉडी डालने के बाद आपने उसको 1 घंटे के लिए रखना है, जाके जो एंटीजन है उसके ऊपर सेकेंडरी एंटीबॉडी लग जाए। और फिर आपने उसमें को वॉश कर लेना है बफर के। फिर आपने उसमें सबस्ट्रेट डालना है। ठीक है, 100 माइक्रोलीटर आपने ट्राइमथाइल बेंजीडीन डालना है, 15 मिनट के लिए इंक्यूबेट करना है रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, और लाइट से आपने इसको बचाना है। फिर आपने 15 मिनट के बाद उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 0.5 मोलर डाल देना है, ताकि रिएक्शन स्टॉप हो जाए। फिर आपने उसकी रीडिंग ले लेनी है 620 नैनोमीटर के ऊपर। ठीक है, ये रिएक्शन स्टॉप क्यों करते हैं, जितना ज़्यादा कलर होगा उतना उसमें वायरस या बैक्टीरिया ज़्यादा होगा या प्रोटीन ज़्यादा होगी, जितना कलर कम होगा उतनी एब्जॉर्प्शन कम आएगी। तो ये स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं हम, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगी। थैंक यू। हाँ जी, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप आस्क कर सकते हैं लाइव।